नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखेंगे, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले हम वो रेडी करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें इंग्लिश के हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो हम सीखेंगे सही तरीके से प्रोनाउंस करना। उसके अलावा हर एक वर्ड की मीनिंग अगर हमको याद होती है तो हम उन वर्ड की हेल्प से नए नए सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे कि हमको सेंटेंस के इफेक्टिव बनेंगे। हमें सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा। साथ में ही सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ताकि हम किसी की बात को समझ सकें कि कोई क्या बोलना चाह रहा है। और फिर सीखेंगे ये सेंटेंसेस को बोलना, ताकि हम इंग्लिश में बात भी कर सकें, उसे रिप्लाई कर सकें। और ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में एक ही साथ करने वाले हैं, कुछ अलग अलग नहीं करेंगे। ओके, सो अगर आप भी चाहते हैं कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना और अपने आप को इस अकॉर्डिंग रेडी करना कि कभी भी आपको हेजिटेशन ना हो, कभी भी आप घबराए नहीं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? आई टोल्ड यू। आई मीन्स क्या होता है? मैं या मैंने। टोल्ड मीन्स बताया था। यू मीन्स क्या होता है? आप या आपको। देखिए आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला होता है। ओके, टोल्ड, टेल हमारा एक वर्ब होता है, टेल। ओके, टेल मीन्स बताना। टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, मैंने बताया था। यू ऑब्जेक्ट है जिससे हम बता रहे हैं आपसे। ओके, आई टोल्ड यू मीन्स मैंने आपसे बताया था या मैंने तुमसे कहा था। आई मीन्स मैंने, टोल्ड बताया था, यू मीन्स आप या आपसे। आई टोल्ड यू मीन्स मैंने आपसे बताया था। ओके, मील इज रेडी। मील मीन्स क्या होता है? भोजन या खाना। ओके, इज मीन्स है रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार। मील इज रेडी मीन्स खाना तैयार है। मील इज रेडी, खाना तैयार है। ओके, या मील की जगह फूड बोल सकते हैं। मील एडवांस वर्ड है। ओके, प्लीज कम हियर, किसी को अपने पास बुलाना है तो पहले हम प्लीज का यूज करते हैं। ओके, प्लीज मीन्स होता है कृपया, रिक्वेस्ट करने के लिए, विनती करने के लिए। ओके, कम मीन्स होता है आइए। हियर मीन्स यहाँ। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। किसी को भेजना है वहाँ, तो कम की जगह पे लगाएंगे गो, एंड देयर मीन्स हो जाएगा वहाँ। प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाइए। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। या प्लीज़ कम टू मी, कम के बाद लगा दिए टू मी। प्लीज़ कम टू मी, कृपया मेरे पास आइए। प्लीज़ कम टू मी, कृपया मेरे पास आइए। ओके, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन्स क्या होता है दोस्तों? मैं। एम मीन्स हूँ। सरप्राइज्ड दोस्तों, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। सरप्राइज मीन्स क्या होता है? आश्चर्यचकित। सरप्राइज हो जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। आई एम सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हूँ। जिस चीज़ का आपको भरोसा ना हो, उम्मीद ना हो, ऐसी चीज़ हो जाती है, तब आप बोलते हैं आई एम सरप्राइज। लोग बोलते हैं सरप्राइज गिफ्ट देना। सरप्राइज का मतलब क्या? ऐसी चीज़ जो उसे पता ही ना हो। अभी लोग पहले से बोल देते हैं कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, फिर वो कैसा सरप्राइज हुआ? आश्चर्य करना है, आप पहले उसको बता दिए कि मैं आज आपको आश्चर्य करने वाला हूँ, कैसे होगा? बिना बताए कीजिए। किसी का बर्थडे है, दिन भर ऐसे मुंह बना के रखिए जैसे आपको पता ही ना हो, और उसे भी ये बात ना पता हो कि आप उसे सरप्राइज देने वाले हैं। और फिर शाम को ऑर्गेनाइज कीजिए, तब जाके उसे पता चले कि एक्चुअल में सरप्राइज क्या होता है। ओके, व्हाट आर यू प्लेइंग। दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, प्लेइंग, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं। प्लेइंग खेल रहे हैं। व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं? व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं? देखिए प्लेइंग की जगह अगर हम लगाते हैं डूइंग, डू मीन्स होता है करना, तो डूइंग कर रहे हैं। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर हम लिखते हैं स्पीकिंग, स्पीक मीन्स होता है बोलना। ओके, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं?
ये तुम क्या बोल रहे हो? व्हाट आर स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो? व्हाट डिड यू लूज, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या, डिड हेल्पिंग वो पास्ट टेंस का, ओके। यू मीन्स आप या आपने, लूज, लूज का मतलब होता है खोना, तो खोया था, क्योंकि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा है ना। व्हाट डिड यू लूज, आपने क्या खोया था, व्हाट डिड यू लूज, आपने क्या खोया था। व्हाट इज ऑर्स, व्हाट मीन्स होता है क्या, इच मीन्स है ऑर्स। दोस्तों ऑर्स मीन्स होता है हमारा। व्हाट इज ऑर्स, हमारा क्या है, व्हाट इज ऑर्स, हमारा क्या है। ऑर्स की जगह अगर लगाते योर्स। व्हाट इज योर्स मीन्स आपका क्या है, योर्स मीन्स हो जाएगा आपका, ये तुम्हारा। व्हाट इज योर्स, आपका क्या है। व्हाट इज ऑर्स, आवर नहीं पढ़ते, ऑर्स हमारा, ओके। डिड यू हैव लंच, डिड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपने, हैव लंच मीन्स लंच किया। लंच मीन्स क्या होता है दोस्तों, दोपहर का भोजन, है ना। डिड यू हैव लंच, क्या आपने लंच किया। अब यह हैव का मतलब करने से भाई, लंच लेने से, है ना, दोपहर का खाना खाएगा ना। व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स हो जाएगा क्या। डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप या आपने, से मीन्स कहा या कहा था, पास्ट में है, ओके। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं आपने क्या कहा था। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था, ओके। या ऐसा बोले कि व्हाट डिड यू टोल्ड या टेल, व्हाट डिड यू टेल, आपने क्या बताया था। व्हाट डिड यू टेल, आपने क्या बताया था। यू डोंट लिसन टू मी, यू मीन्स आप, डोंट मीन्स नहीं, लिसन। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इस लिसन वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। यू डोंट लिसन, आप नहीं सुनते, टू मी, मेरी या मेरी बात, है ना। अब कोई मुझे नहीं सुनता, इसका मतलब कि मेरी बात नहीं सुनता ना। मैं क्या कोई सुनने की चीज़ हूँ, मेरी बात होगी ये सुनने के लिए है, वो नहीं सुनता। सो यू डोंट लिसन टू मी, आप मेरी बात नहीं सुनते, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, ओके। हैव अ लिटिल मोर, अब यहाँ हैव का मतलब लीजिए, हैव मीन्स लीजिए, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, मोर मीन्स और अधिक। हैव अ लिटिल मोर, थोड़ा और लीजिए, हैव अ लिटिल मोर, थोड़ा और लीजिए। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। इस तरीके में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप बेशक कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। आर यू हंग्री, देखिए जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ रहा हो उसका मतलब हो जाता है क्या, यू मीन्स आप, हंग्री मीन्स भूखे हैं। आर यू हंग्री, क्या भूखे हैं, या ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या आपको भूख लगी है, आर यू हंग्री। वहीं अगर प्यास के बारे में पूछना है तो जहाँ हंग्री लगा ना वहाँ पे लगाते हैं थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी, ओके। आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं, क्या आपको प्यास लगी है। नाउ यू ट्राई, नाउ मीन्स अब, यू मीन्स आप, ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश कीजिए या प्रयास कीजिए या आजमाइए। नाउ यू ट्राई, अब आप कोशिश कीजिए या अब आप प्रयास कीजिए। नाउ यू ट्राई, अब आप कोशिश कीजिए, ओके। आई फॉरगॉट टू क्लीन, आई मीन्स मैं, फॉरगॉट मीन्स भूल गया था, आई फॉरगॉट मैं भूल गया था, टू क्लीन, क्लीन मीन्स क्या हो जाएगा, साफ करना। आई फॉरगॉट टू क्लीन, मैं साफ करना भूल गया था, आई फॉरगॉट टू क्लीन, मैं साफ करना भूल गया था, ओके। या अगर किसी को बताने के लिए भूल गए तो क्लीन की जगह लगाइए टेल। आई फॉरगॉट टू टेल, मैं बताना भूल गया था, आई फॉरगॉट टू टेल, मैं बताना भूल गया था। या ऐसा बोलते हैं कि आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्म करना का मतलब होता है सूचना देना, बताना। आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू,
मैं आपको बताना भूल गया था। ओके, डू यू रिमेंबर, अभी डू भी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप या आपको। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब कोई चीज़ याद होना, है ना। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। और रिमेंबर के बाद लगा देते हैं मी। डू यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ। डू यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ। मेक रूम फॉर इट, मेक मीन्स होता है बनाओ, रूम का मतलब कमरा, फॉर इट इसके लिए। मेक रूम फॉर इट, इसके लिए कमरा बनाओ। नो, इसके लिए जगह बनाओ। कोई सामान रखना है तो हम ऐसा नहीं बोलते इसके लिए प्लेस बनाओ, नो, इसके लिए रूम बनाओ। इसका मतलब क्या होता है कि इसके लिए जगह बनाओ। मेक रूम फॉर इट, इसके लिए जगह बनाओ। मेक रूम फॉर इट, इसके लिए जगह बनाओ। ओके, है पेशेंस, है मतलब कोई चीज़ अपने पास में होना या अपने पास में रखना। ओके, तो रखो। पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। क्या होता है, धैर्य, यह सब्र बोल सकते हैं, धीरज, है ना। है पेशेंस, धैर्य रखो, सब्र रखो, या धीरज रखो। ओके, किसी को बोलना है विश्वास रखो तो पेशेंस की जगह फेथ लगाइए, FAITH, फेथ। फेथ का मतलब विश्वास, है फेथ मीन्स विश्वास रखो, भरोसा रखो, है फेथ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट मीन्स होता है क्या, कैन मॉडल वर्ब है, आई मीन्स मैं। डू, डू का मतलब करना, तो कैन और डू है तो कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर यू, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आप, सो फॉर यू मीन्स आपके लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। या यू की जगह अगर लगाते हिम, लड़के के लिए ना, उसके लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। वही किसी लड़की के बारे में पूछना है कि मैं उस लड़की के बारे में क्या कर सकता हूँ, तो हर लगाएंगे। व्हाट कैन आई डू फॉर हर, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ओके, हिंदी क्या बनेगा, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम या फॉर हर। ओके, व्हाट डिड यू वॉन्ट टू डू विथ यू हियर। व्हाट मीन्स हो जाएगा क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब। ओके, यू मीन्स आप, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहते थे। व्हाट डिड यू वॉन्ट, आप क्या चाहते थे। टू डू मीन्स करना। व्हाट डिड यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना चाहते थे। विथ यू हेयर, विथ मीन्स के साथ, यू हेयर अपने बालों, है ना। विथ यू हेयर मीन्स अपने बालों के साथ, विथ यू हेयर अपने बालों के साथ। व्हाट डिड यू वॉन्ट टू डू विथ यू हेयर, आप अपने बालों के साथ क्या करना चाहते थे। भाई बाल कटवाना है, ट्रिम करवाना है, कुछ छोटा करवाना है, ओके, या डाई करवाना है, तो आप अपने बालों के साथ क्या करवाना चाहते थे। व्हाट डिड यू वांट टू डू विथ योर हेयर। ओके, डोंट ट्राई टू गेट इन टू माई मैटर्स, डोंट मीन्स मत, ट्राई मीन्स कोशिश करो, डोंट ट्राई कोशिश मत करो। टू गेट, टू गेट मीन्स पढ़ने की, इनटू में, माई मैटर्स मीन्स मेरे मामले, माई मैटर्स मेरे मामले। डोंट ट्राई टू गेट इनटू माई मैटर्स, मेरे मामले में पढ़ने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू गेट इनटू माई मैटर्स, मेरे मामले में पढ़ने की कोशिश मत करो। ओके, आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। आई मीन्स मैं, विल नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट मीन्स दूंगा, एनीथिंग कुछ भी, बैड हैपन मीन्स बुरा होने, टू यू मीन्स आपको या आपके साथ। आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू, मैं आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू, मैं आपके साथ
कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ओके, देयर इज नो नीड टू बी सो ग्रीडी। देयर इज नो नीड, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नो नीड, नो मीन्स नहीं, नीड का मतलब ज़रूरत। सो देयर इज नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है। टू बी मीन्स बनने की, टू बी मीन्स बनने की। सो ग्रीडी मीन्स इतने लालची, सो ग्रीडी इतने लालची। दोस्तों ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। देयर इज नो नीड टू बी सो ग्रीडी, इतना लालची बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू बी सो ग्रीडी, इतना लालची बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इट्स योर स्पेशलिटी। इट्स, देखिए इट्स मीन्स क्या होता है? ये है। इट्स मीन्स ये है। योर मीन्स क्या होता है? आपकी। स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है? खासियत। इट्स योर स्पेशलिटी मीन्स ये आपकी खासियत है। इट्स योर स्पेशलिटी मीन्स ये आपकी खासियत है। या स्पेशलिटी की जगह अगर हम यूज करते हैं प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है भाई? समस्या, परेशानी या मुसीबत। इट्स योर प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या है। नॉट माइन, मेरी नहीं। इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग द ट्रूथ। यू मीन्स आप या आपने, डिड मीन्स किया, द राइट थिंग मीन्स सही। यू डिड द राइट थिंग, आपने सही किया। यू डिड द राइट थिंग या सही चीज़ किया, चीज़ नहीं लगाते यहाँ पे, है ना? जैसे थिंग का मतलब चीज़ होता है। यू डिड द राइट थिंग, आपने सही चीज़ किया या आपने सही किया। बाई टेलिंग द ट्रूथ, बाई टेलिंग द ट्रूथ, टेलिंग मतलब बताना, द ट्रूथ मीन्स सच, सच बताकर। यू डिड द राइट थिंग बाई टेलिंग द ट्रूथ मीन्स आपने सच बताकर बहुत अच्छा किया। यू डिड द राइट थिंग बाई टेलिंग द ट्रूथ, आपने सच बताकर बहुत अच्छा किया। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, सिक बीमार या परेशान, ऑफ मेकिंग हर बनाकर उसे, अंडरस्टैंड, मेकिंग हर अंडरस्टैंड का मतलब उसे समझाकर। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड मीन्स मैं उसे समझाकर परेशान हो गया हूँ। मैं उसे समझा कर परेशान हो गया हूँ। ओके, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा कर परेशान हो गया हूँ। गाइस मुझे लगता है कि ये जो मैरिड जेंट्स हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या बोलता है कि भाई मैं उसे समझा कर परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, बट समझ नहीं रही। स्ट्रेटन योर बैक, स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधा करो। स्ट्रेटन मीन्स सीधा करो। योर मीन्स आपकी या अपनी। बैक मीन्स होता है पीठ। स्ट्रेटन योर बैक, अपनी पीठ सीधी रखो या सीधा करो, अपना पेट सीधा करो। लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, लीव मीन्स छोड़ दो, लीव मीन्स छोड़ दो, दिस मीन्स यह, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, टू मी मीन्स मुझ पर। लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। टू मी की जगह टू हर, लड़की के लिए, उस पर। लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हर, ये जिम्मेदारी उस पर छोड़ दो। या यहाँ पे अगर हिम लगाते हैं तो लड़के के लिए, लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिम, ये जिम्मेदारी उस पर छोड़ दो। उन पर छोड़ दो जब प्लूरल लोग होते तो यहाँ पे देम लगाएंगे, देम। लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, ये जिम्मेदारी उन पर छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो। ओके, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, नीड मीन्स ज़रूरत है। आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है। टू एक्सप्लेन मीन्स समझाने की, टू एक्सप्लेन मीन्स समझाने की। यू मीन्स आप या आपको। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ।
आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, मुझे तुम्हें सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे आपको सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके, यू स्टे आउट ऑफ दिस, यू मीन्स आप, स्टे मीन्स रहो, आउट ऑफ दिस मीन्स इससे बाहर, आउट ऑफ दिस इससे बाहर, यू स्टे आउट ऑफ दिस आप इससे बाहर ही रहो, या ऐसा बोलते हैं कि तुम इससे बाहर रहो। यू स्टे आउट ऑफ दिस आप इससे बाहर रहो। ओके, या यू स्टे आउट ऑफ माई मैटर्स आप मेरे मामले से बाहर ही रहो। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, आई मीन्स मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, टू बी मीन्स रहना, विथ यू आपके साथ, टू बी मीन्स रहना, विथ यू आपके साथ, फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए या हमेशा हमेशा। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ या मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। ओके, अगर आप कोई लड़के हैं तो यहाँ पे लगाएंगे हर, जैसे आप बोले किसी लड़की के साथ आप हमेशा रहना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू बी विथ हर फॉर एवर, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। कोई लड़की है किसी लड़के के साथ रहना चाहती है तो यहाँ पे हिम लगाएगी। आई वॉन्ट टू बी विथ हिम फॉर एवर, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ओके, आई विल नॉट लीव योर साइड कम वॉट में, यहाँ पे मे होगा, ध्यान दीजिएगा, MAY। ओके, आई मिस मैं, विल नॉट लीव मिस नहीं छोड़ूंगा, विल नॉट लीव नहीं छोड़ूंगा, योर साइड मिस आपका पक्ष, योर साइड आपका पक्ष। आई विल नॉट लीव योर साइड, मैं आपका साइड नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका पक्ष नहीं छोड़ूंगा। कम वॉट में, कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, ये एक फ्रेज है, कम वॉट में चाहे जो हो जाए। आई विल नॉट लीव योर साइड कम वॉट में, चाहे जो हो जाए मैं आपका पक्ष नहीं छोड़ूंगा। किसी का साइड लेना मतलब उसका पक्ष लेना, उसका साथ देना। ओके, विल यू स्टैंड बाई मी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, देखिए विल मिस हो जाएगा क्या, यू मिस आप, स्टैंड मिस खड़े रहेंगे, स्टैंड मिस खड़े रहेंगे, बाई मी मिस मेरे साथ। विल यू स्टैंड बाई मी, क्या आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, विल यू स्टैंड बाई मी, क्या आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान या समय, टफ टाइम्स मीन्स मुश्किल टाइम के दौरान या मुश्किल समय में। ड्यूरिंग टफ टाइम्स मीन्स मुश्किल समय में, ड्यूरिंग टफ टाइम्स मुश्किल समय में या मुश्किल समय के दौरान। ओके, विल यू स्टैंड बाई मी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, क्या आप मुश्किल टाइम में, कठिन समय में मेरे साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस, आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू, आई प्रॉमिस, आई मिस मैं, प्रॉमिस वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ। आई विल नेवर, आई मिस मैं, विल नेवर मिस कभी नहीं, लेट मिस होने दूंगा, हैपन भी लगा ना तो होने दूंगा। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, टू यू मिस आपको, देखिए हैपन का मतलब हमने यहीं पे यूज कर लिया था, होने दूंगा। ओके, लेट का मतलब दूंगा ना तो हैपन। आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट, आई मिस मैं, डोंट नहीं, वॉन्ट चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू लूज, टू लूज मिस हो जाएगा खोना, यू मिस आप या आपको, एट एनी कॉस्ट मिस किसी कीमत पर,
एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट, मैं आपको किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट, मैं आपको किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट। ओके। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, आई एम अफ्रेड मीन्स मुझे डर लगता है। आई एम अफ्रेड मुझे डर लगता है, किस बात से डर लगता है? ऑफ लूजिंग यू, ऑफ लूजिंग यू मीन्स आपको खोने से। ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, मुझे आपको खोने से डर लगता है। क्या डर लगता है? कि मैं कहीं आपको खो ना दूँ। ओके। सॉरी माई फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है, माई फोन मीन्स मेरा फ़ोन, वॉज मीन्स था, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ का मतलब होता है बंद। सॉरी माई फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, सॉरी मेरा फ़ोन बंद था। या ऐसा बोल सकते हैं सॉरी माई फोन्स बैटरी वॉज डेड, फ़ोन का बैटरी डेड था। ओके। सॉरी माई फोन्स बैटरी वॉज डेड, या सॉरी माई फोन वॉज स्विच्ड ऑफ। ओके। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू मीन्स धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। फॉर कॉलिंग मीन्स कॉल करने के लिए, फॉर कॉलिंग कॉल करने के लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए। ओके। थैंक यू फॉर कॉलिंग मीन्स कॉल करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है माई फोन्स बैटरी इज डेड, माई फोन्स मीन्स मेरे फ़ोन का, माई फोन्स मेरे फ़ोन का, बैटरी इज मिस है, डेड मतलब क्या भाई? ख़त्म हो गया है, मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया है, यानी बैटरी का जो चार्ज होता है वो ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं कि बैटरी हमारा मर गया है, वो मर गया मतलब क्या? वैसे पावर ही नहीं है, ताकत है उसमें, बैटरी की जो एक्चुअल ताकत होती है, चार्ज रहेंगे उसमें, वो नहीं है। सो माई फोन्स बैटरी इज डेड। यू मस्ट बी पनिश्ड, यू मीन्स आप या आपको, मस्ट मीन्स चाहिए, बी पनिश्ड मीन्स सजा मिलना। यू मस्ट बी पनिश्ड, आपको सजा मिलना ही चाहिए। यू मस्ट बी पनिश्ड, आपको सजा मिलना ही चाहिए। या ऐसा बोले कि आपको इनाम मिलना ही चाहिए, तो यू मस्ट बी रिवार्डेड, आपको इनाम मिलना ही चाहिए। यू मस्ट बी रिवार्डेड, आपको इनाम मिलना ही चाहिए या सजा मिलना ही चाहिए, तो यू मस्ट बी पनिश्ड। ओके। होमवर्क मस्ट बी डन, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, गृह कार्य मीन्स घर का काम, मस्ट बी डन मीन्स होना ही चाहिए या पूरा होना ही चाहिए। होमवर्क मस्ट बी डन, होमवर्क पूरा होना ही चाहिए या घर का काम पूरा होना ही चाहिए। होमवर्क क्या होता है भाई? स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता है, कुछ काम हमको दिया जाता है घर से करने के लिए, कुछ सवाल लगाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस का आंसर याद करने के लिए, कुछ चैप्टर रीड करने के लिए। सो वो काम पूरा होना ही चाहिए। सी मेड मी अंडरस्टैंड, सी मीन्स वह या उसने, मेड मी अंडरस्टैंड मीन्स मुझे समझाया था। सी मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया था या उसने मुझे समझाया। अब सी का यूज है तो लड़की के लिए है ना, अगर ही का यूज करे तो लड़के के लिए। ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया था। भाई सेंटेंस दोनों में सेम आ रहा है, बस चेंज हो रहा है ही और सी का। क्यों? लड़का और लड़की की वजह से। ओके। हाउ डिड यू लाइक दिस पोस्ट, हाउ मीन्स कैसे, डिड यू लाइक आपको पसंद आई, दिस पोस्ट मीन्स ये पोस्ट। हाउ डिड यू लाइक दिस पोस्ट मीन्स आपको ये पोस्ट कैसी लगी। हाउ डिड यू लाइक दिस पोस्ट, आपको ये पोस्ट कैसी लगी। दे वर ट्रीटेड बैडली, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ट्रीटेड मीन्स व्यवहार किए गए, व्यवहार किए, बैडली मीन्स बुरी तरह। हाँ, दे वर ट्रीटेड बैडली, ऐसा बोल सकते हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। दे वर ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। ओके। या दे वर ट्रीटेड नाइस, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया।
ओके दोस्तों, कुछ सेंटेंस है आपके लिए। इन सभी सेंटेंस को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है। ओके, ये आपका डेली का टास्क है। साथ में वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप शेयर उनके पास करेंगे जिनसे आप बातें करते हैं। भाई जब वो इंग्लिश सीखेंगे, आपके पास जब मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे ना। और आपको तो हर वर्ड, हर सेंटेंस जितना आपसे हो सकता है इंग्लिश से बोलिए, ताकि कम टाइम में आप फराटेदार इंग्लिश बोल पाएँ। ये दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए शेयर करना है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग जब पढ़े लिखे होंगे, इंग्लिश ही बोलेंगे, तो हमें आसानी से आ जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।